नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग मेरी कहानियां पूरे दिल से सुनते हो, रात में डर भी जाते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल भूतों की किताब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। तो अब लाइट बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, ये कहानी आर्यन जी की है, तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं आर्यन जी की नजरों से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल इंडिया हॉरर। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उस जगह पर जहां लोग कहते हैं रात होते ही कोई सांस नहीं लेता। ये जगह है कुकरी गांव, उत्तराखंड के जंगलों के बीच बसा एक ऐसा गांव जहां आखिरी बार इंसान की आवाज 27 साल पहले सुनी गई थी। कहते हैं उस रात पूरा गांव अचानक मौत की नींद सो गया। कोई नहीं जानता कैसे, क्यों और किसके कारण। बस इतना सुना गया कि आधी रात को एक बस गांव में दाखिल हुई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। शाम के करीब 6 बज चुके थे। मैं और मेरा दोस्त रोहित उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे। सड़क टूटी हुई, चारों ओर धुंध और हवा में एक ऐसी बदबू जो किसी सड़े हुए मांस जैसी लग रही थी। रोहित बोला, भाई ये रास्ता तो किसी नर्क जैसा लग रहा है, वाकई में जाना है अंदर। मैं हंस पड़ा। डर तो इसी में है ना रोहित, लोग डर के मारे नहीं जाते, बल्कि जो डर को देख लेता है वही अमर होता है। हमने कैमरा चालू किया और आगे बढ़ते गए। पेड़ों की डालियां ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। कभी हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मत जाओ। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक पुराना लकड़ी का गेट दिखा। उस पर लटकता बोर्ड जंग से भरा हुआ था। कुकरी गांव, प्रवेश वर्जित। गेट के नीचे मिट्टी में कुछ अजीब निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने हाल ही में वहां से पैर घसीटते हुए गुजरा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कैमरे में झूम करके रिकॉर्ड किया, लेकिन वीडियो स्क्रीन पर अजीब गड़बड़ आवाजें आने लगी, जैसे कोई कैमरे के अंदर से खटखटा रहा हो। भाई कैमरा गड़बड़ा गया, रोहित ने कहा। मैंने रीसेट किया, लेकिन तब तक हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरे कानों में किसी बच्चे की धीमी सी हंसी गूंज उठी। सुना तूने? मैंने पूछा। क्या? वो बच्चे की आवाज आई थी। यहां बच्चा कहां होगा यार? हम दोनों चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद गेट अपने आप छर्र की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा और धुंध इतनी घनी थी कि 5 फीट आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर घर टूटा हुआ, दीवारों पर उखड़ी हुई चुना, और हर घर के बाहर एक बात समान थी। दरवाजे पर लाल धागा बंधा हुआ था। रोहित ने धीरे से कहा, यह लाल धागा शायद पूजा का होगा। मैंने सिर हिलाया। या किसी ने बंद करने की कोशिश की हो। मैंने कैमरा घुमाया और तभी पीछे से हल्की सी सरसराहट आई। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ पल के लिए एक आकृति नजर आई, कंकाल जैसी, जलती आंखों वाली। मैंने पीछे देखा, खाली धुंध। भाई कैमरा नीचे कर, निकलते हैं। रोहित के चेहरे से डर साफ झलक रहा था। मैं बोला, बस 2 मिनट, मुझे एक झोपड़ी की रिकॉर्डिंग लेनी है। हम एक झोपड़ी के पास पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा था और अंदर से कोई धीरे धीरे सांस ले रहा था। मैंने टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी अंदर गई, दीवार पर लिखा था, वो लौट आएंगे। वो खून से लिखा हुआ था, ताजा, गीला, और उसके नीचे एक चिन्ह, 3 उंगलियों के निशान। रोहित के हाथ कांपने लगे। आर्यन चल, ये ठीक नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर कहा, रुको, कोई अंदर है। उसी वक्त दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। अंदर से एक आवाज आई, तुम बहुत देर कर चुके हो। दरवाजा जोर से ठप की आवाज के साथ बंद हुआ और एक पल के लिए सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमी। खून से लिखा, वो लौट आएंगे, अभी भी टपक रहा था। रोहित पीछे हटते हुए बोला, भाई ये क्या मजाक है? कोई अंदर है क्या? मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उस पर बैठा हो। मैंने कैमरा उस पर फोकस किया। फ्रेम में हल्का सा मोशन दिखा, एक परछाई, बस एक झलक,
और फिर कुछ नहीं। हम झोपड़ी से बाहर निकले तो अंधेरा और गहरा हो चुका था। चांद धुंध में छिपा था और चारों तरफ वही गंध, सड़ी हुई मिट्टी, खून और किसी पुरानी लाश जैसी। दूर से घंटी बजने की आवाज आई, धीमी लेकिन लगातार, जैसे किसी मंदिर की नहीं बल्कि किसी शव यात्रा की घंटी हो। रोहित बोला, यहां मंदिर है क्या? मैंने कहा, नहीं, इस गांव में तो कोई नहीं बचा था। हम आवाज की दिशा में बढ़े। रास्ते के दोनों ओर घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही हम गुजरते अंदर से फुसफुसाहटें सुनाई देती। वो आ गए, वो लौट आए, अब कोई नहीं बचेगा। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, भाई किसी ने कहा अब कोई नहीं बचेगा। मैंने जवाब दिया, रिकॉर्ड करते रहो बस। लेकिन कैमरा ऑटो फोकस पर खुद ब खुद घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके सामने से गुजरी हो। स्क्रीन पर एक पल के लिए एक चेहरा दिखा, खोपड़ी जैसी हड्डियां, गालों से लटकती सूखी चमड़ी और जलती हुई लाल आंखें। मैंने कैमरा नीचे गिरा दिया। वो इंसान नहीं था। रात के करीब 12 बज चुके थे। हवा अब और ठंडी हो गई थी। हम दोनों ने गांव के बीचों बीच एक टूटी हवेली में रात बिताने का फैसला किया। अंदर मिट्टी, धूल और दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे, लेकिन एक बात ने मुझे रुला दिया। दीवार पर एक अखबार की कतरन में मेरी ही तस्वीर लगी थी। स्थानीय यूट्यूबर आर्यन की लापता होने की खबर। नीचे तारीख थी 18 जुलाई 2022, जबकि उस वक्त मेरे मोबाइल की तारीख थी 16 जुलाई 2022। मैंने रोहित को दिखाया, ये क्या है? वो बोला, किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन अखबार पुराना था और धूल से भरा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, रोहित, शायद हम किसी और वक्त में हैं। वो चुप हो गया। हमने तय किया कि अब और नहीं, सुबह होने का इंतजार करेंगे और निकल जाएंगे। मैंने कैमरा बंद करके बैग में रखा, फिर जमीन पर लेट गया। कुछ मिनट बाद आंख लग ही रही थी कि छत से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई, धीरे धीरे हमारे ऊपर। मैंने टॉर्च उठाई और छत की ओर रोशनी मारी। कोई था, लंबे बाल, सूखा चेहरा और आंखें इतनी गहरी कि उसमें कुछ भी नहीं दिखता था। वो धीरे से नीचे उतरी, बिल्कुल दीवार पर चलते हुए। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन शरीर जम गया था। वो मेरे कान के पास झुकी और बस इतना कहा, तुम्हें किसने बुलाया यहां? मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। टॉर्च गिर गई और उसी पल रोहित ने कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ उसकी चीख सुनी गई, आर्यन भाग! जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, रोहित कहीं नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था और जमीन पर लिखा था, वो उसे ले गए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवेली के अंदर सब कुछ मरा हुआ लग रहा था। दीवारों पर चिपकी सीलन, जमीन पर सूखा खून और कमरे के कोने में पड़ा रोहित का कैमरा। मैंने कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग ऑन की। वीडियो का टाइम देखा, रात 2:43। फ्रेम हिला हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए रोहित के पीछे काले साए नजर आ रहे थे। फिर बस एक झलक और स्क्रीन काली। मैंने सांस खींची। रोहित, तू कहां गया? बाहर निकला तो पूरा गांव फिर से खामोश था। पंछियों की आवाज तक नहीं, बस हवा की सरसराहट और टूटी झोपड़ियों की चरमराहट। मैंने वही रास्ता पकड़ा जहां रात को घंटी बजने की आवाज आई थी। अब वहां धूप फैली थी, लेकिन मिट्टी में टायरों के निशान बने हुए थे, पुराने, गहरे और ऐसे जैसे कोई भारी गाड़ी यहां रुकी हो। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या सच में यहां वो बस आई थी? गांव के पीछे एक कच्चा रास्ता था जो जंगल में उतरता था। वहां हवा भी अजीब लग रही थी, जैसे हर सांस के साथ कोई ठंडी छाया अंदर उतर रही हो। कुछ दूर चलने पर मुझे पेड़ों के बीच कुछ धातु जैसी चमक दिखी। मैं पास गया और जम गया। एक जंग खाई हुई बस वहां खड़ी थी, आधी मिट्टी में ढंसी हुई, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजा खुला, जैसे किसी ने कल ही उसे छोड़ा हो। बस के आगे की पट्टी पर धूल में लिखा था, बस नंबर L2063। मैंने कैमरा झूम किया और तभी बस के अंदर कुछ हिला। मैं धीरे धीरे पास गया। दरवाजा छर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर बैठी थीं परछाइयां,
हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, लेकिन सबके चेहरे ढंके हुए, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं, खाली, धंसी हुई, काली। एक सीट पर किसी ने रोहित का जैकेट पहन रखा था। मैंने डरते हुए कहा, रोहित? कोई जवाब नहीं। बस की छत से टप टप कुछ गिर रहा था। खून नहीं, बल्कि पानी की बूंदें, जैसे ऊपर कोई रो रहा हो। मैंने कैमरा बस के अंदर घुमाया और जो देखा उसने मेरी रूह जमा दी। हर सीट पर वही लोग थे जिनकी तस्वीरें मैंने कल रात गांव के घरों में देखी थी। बूढ़े, औरतें, बच्चे, सब के सब, जैसे किसी ने उनकी आत्माओं को यहीं बांध दिया हो। अचानक कैमरे की स्क्रीन हिलने लगी और उसमें किसी की परछाई दिखी। मैं खुद। लेकिन मैं स्थिर खड़ा था। वो आर्यन में नहीं था, वो मेरी ही शक्ल का कोई और था, जो बस की आखिरी सीट पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। वो धीरे से बोला, अब तू भी यहीं रहेगा? मैंने पीछे मुड़कर देखा। बस की सारी परछाइयां मेरी तरफ देखने लगीं। उनकी आंखें जलने लगीं। बस का दरवाजा अपने आप बंद हुआ, इंजन अपने आप चालू हो गया और बस पीछे की ओर चलने लगी। लेकिन पीछे कोई सड़क नहीं थी, बस धुंध, और धुंध के भीतर अंधेरा। अगली चीज जो मुझे याद है वो ये कि मैं गांव के बाहर की सड़क पर पड़ा था। कैमरा टूटा हुआ, बैग फटा और शरीर पर गहरे निशान। मेरे फोन में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक महिला की आवाज जो बार बार कह रही थी, कहां था ना, वो लौट आएंगे। आर्यन ने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। सड़क पर बस की हेडलाइट्स मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थी। हर ओर सन्नाटा था। बस के इंजन की घरघराहट और बारिश की लगातार बौछारें ही आवाज कर रही थीं। वो सामने बैठी महिला अब शांत थी, पर उसकी आंखें अब भी आर्यन पर थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर जुबान से शब्द निकल नहीं रहे हों। आर्यन ने धीरे से अपनी सीट से झुककर देखा तो सामने शीशे पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, मत उतरना। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से अपने हाथ की आस्तीन से शीशा पोंछा, पर वो शब्द जैसे किसी खून से लिखे गए हों, मिटे ही नहीं। तभी बस के आगे अचानक एक झटका लगा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। बस के सारे यात्री हिल गए। कुछ की चीख निकल गई। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांका और बोला, सामने कोई खड़ा है बीच सड़क पर। सबने उधर देखा। एक आकृति थी, लंबी, सिर झुका हुआ और पूरी तरह भीगी हुई। उसके बाल चेहरे पर चिपके थे और उसके शरीर से पानी नहीं, जैसे काला धुआं निकल रहा था। ड्राइवर घबरा कर बोला, कौन है तू? हट जा रास्ते से। वो आकृति नहीं हिली। बस की हेडलाइट्स में उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। आंखें लाल और चेहरा ऐसा जैसे वो कई सालों से जमीन के नीचे दबा रहा हो। आर्यन की सांस रुक गई और तभी उस आकृति ने हाथ उठाया, सीधा बस की ओर। बस के अंदर की लाइट्स झपकने लगी। महिला ने आर्यन की ओर देखा और फुसफुसाई, वो आ गया। अचानक पूरा बस अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बारिश की आवाज और उन सब के बीच आर्यन को किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। वो हंसी न ड्राइवर की थी, न किसी यात्री की। वो आई थी खिड़की के बाहर से। बस के अंदर गहरा अंधेरा छा चुका था। बारिश की आवाज अब और डरावनी लग रही थी, जैसे हर बूंद किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। आर्यन ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। पीली रोशनी में बस का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दिया और आर्यन की रूह कांप गई। हर सीट पर बैठे लोग एकदम स्थिर थे। किसी की भी सांस चलती नहीं दिख रही थी। सबकी गर्दनें नीचे झुकी हुई, जैसे किसी ने एक ही पल में उनकी जान खींच ली हो। आर्यन ने धीरे से पास की सीट पर बैठे लड़के का कंधा हिलाया, भाई सुनो, उठो। लेकिन जवाब नहीं आया। लड़के का चेहरा ऊपर झुका और आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर पूरी तरह सफेद, और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो मरने के बाद भी किसी को देख रहा हो। ड्राइवर की सीट पर अब कोई नहीं था। सिर्फ स्टीयरिंग अपने आप थोड़ा थोड़ा घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो। तभी पीछे से किसी ने आर्यन के कान में फुसफुसाया, तू अभी भी जिंदा है। आर्यन झटके से पलटा। वो वही महिला थी जो पहले से बस में बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा आधा जला हुआ लग रहा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, इस बस से कोई नहीं उतरता। जो एक बार बैठ गया वो यहीं रह जाता है।
आर्यन पीछे हटने लगा, पर तभी बस अपने आप आगे बढ़ी। गियर अपने आप लगा और बस की खिड़कियों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे, हर खिड़की पर। आर्यन ने देखा, बारिश अब नहीं थी, बाहर सिर्फ धुंध थी, और उस धुंध में सैकड़ों परछाइयां जो बस के साथ चल रही थी। महिला ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, तू अब आर्यन नहीं रहा, अब तू भी हमारे साथ है। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे निकलना है यहां से। वो पीछे की सीटों की ओर भागा, लेकिन हर सीट पर बैठे यात्री अब खड़े हो चुके थे। सबकी आंखें सफेद, चेहरे मृत, और होंठों से एक ही आवाज, मत उतरना। बस की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और आगे की ओर स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम गया। बस अब सड़क पर नहीं थी, वो किसी काले धुंधले रास्ते पर थी, जहां मंजिल नहीं, सिर्फ आवाजें थीं। बस अब किसी दूसरी ही दुनिया में थी। बाहर की सड़क गायब थी, उसकी जगह धुंध और अंधकार का समंदर फैला था। हेडलाइट्स कुछ नहीं दिखा पा रही थीं, बस सफेद कुहासा और उसके बीच अनगिनत साए जो बस के साथ साथ चल रहे थे। आर्यन सीट से चिपक गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई नहीं दे रही थीं। उसने खिड़की पर हाथ रखा, कांच बर्फ जैसा ठंडा था, और उस पर फिर से वही शब्द उभरे, मत उतरना। आर्यन कांप गया। वो पीछे की तरफ भागा, जहां बस का दरवाजा था, पर वो दरवाजा अब लोहे की तरह बंद था, और हर बार जब वो धक्का मारता, बस की पूरी बॉडी से धक 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 जैसी आवाज आती, जैसे कोई अंदर से भी धक्का मार रहा हो। तभी बस के बीच से वही महिला उठी। उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं थी। हर कदम पर उसकी हड्डियां चरमराती और उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। वो धीरे धीरे आर्यन के पास आई और बोली, हर साल इस रात बस एक आत्मा को बुलाया जाता है। उसकी आवाज अब किसी और की थी, भारी, मर्दाना और गूंजती हुई। और इस बार वो तू है आर्यन। आर्यन ने डरते हुए कहा, क्यों? मैं क्यों? महिला मुस्कुराई, क्योंकि तूने रास्ता नहीं देखा, तूने खिड़की के बाहर देखा था। आर्यन के दिमाग में सब घूम गया। उसे याद आया जब उसने खिड़की से बाहर झांका था और वो परछाई दिखी थी। वो शायद तभी उसे देख चुकी थी। अब बस की हर खिड़की पर वही परछाई थी, सैकड़ों चेहरों की परछाइयां जो एक जैसी थीं। सभी की आंखें जल रही थीं और सबके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, आर्यन। आर्यन चीखता हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन अब रास्ता नहीं था। महिला उसके सामने खड़ी थी। तेरा नाम अब इस बस की सीट पर लिखा जा चुका है। आर्यन ने नीचे देखा। उसकी सीट के पिछली तरफ धुंधला सा नाम खुदा था, एरियान। वो चीखा, नहीं, मैं जिंदा हूं। महिला की मुस्कान अब गायब थी। वो बोली, जिंदा वही रहते हैं जो उतर पाते हैं। बस के दरवाजे से अब खून टपकने लगा और इंजन अपने आप बंद हो गया। सन्नाटा, सिर्फ एक आवाज, तू उतरना चाहता था तो उतर जा। आर्यन ने नीचे देखा। बस की फर्श में एक गड्ढा खुल रहा था, काला, धुएं से भरा, और अंदर से कराहने की आवाजें आ रही थीं। वो चिल्लाया, पर अब उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। बस फिर से चल पड़ी और बाहर वही बोर्ड चमका, अगला स्टॉप कोई नहीं। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। रात का वही वक्त, 9:30 के करीब। पुराना हाईवे सुनसान पड़ा था। दूर कहीं से बस की घरघराहट सुनाई दी। वही पुरानी बस जो बरसों से किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर साल उसी रात दिखाई देती थी। सड़क के किनारे एक युवक खड़ा था, हाथ में बैग, चेहरे पर थकान। उसने हेडलाइट्स देखी और राहत की सांस ली। बस धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी, जैसे किसी को पहचानती हो। दरवाजा अपने आप खुला और ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। युवक हिचकिचाया, फिर बोला, भाई, शहर तक छोड़ दोगे? अंदर से किसी ने जवाब दिया, बहुत धीमी और भारी आवाज में, बैठ जाओ। वो चढ़ गया। बस के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। हर सीट पर लोग बैठे थे, मगर सबका सिर झुका हुआ था, कोई हिला तक नहीं। युवक ने इधर उधर देखा और पीछे की सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने देखा, खिड़की के शीशे पर कुछ उभरा है। उसने उंगली से पोंछा, पर वो मिटा नहीं। धीरे धीरे शब्द साफ हुए, मत उतरना। युवक सिहर गया। उसने बगल में बैठे एक लड़के को देखा जो सिर झुकाए बैठा था। वो हल्के से बोला, भाई,
ये बस कहाँ जा रही है? धीरे धीरे वो लड़का सिर उठाता है। उसका चेहरा हल्की रोशनी में दिखता है। वो आर्यन था। आंखें सफेद, होंठों पर हल्की मुस्कान, और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। आर्यन बोला, अब ये बस तुम्हें ले जाएगी जहां मैं गया था। युवक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खिड़की के बाहर देखा। सड़क खत्म हो चुकी थी। बस अब हवा में तैर रही थी। नीचे सिर्फ अंधेरा था। सामने वही महिला खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह काला, आंखें धधकती हुईं। वो बोली, एक उतरता है, एक चढ़ता है, यही नियम है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और फिर उस युवक की सीट पर बैठ गया। अब उसकी जगह आर्यन खड़ा था, जैसे उसने अपना श्राप आगे बढ़ा दिया हो। बस की लाइटें फिर से झपकी। बोर्ड पर लिखा था, अगला स्टॉप अंधकार मार्ग, और बाहर बारिश में धीरे धीरे आर्यन की हंसी गूंज उठी। स्वागत है। रात के 2 बजे। बारिश अब और भारी हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमकती और हर बार बस के अंदर अजीब परछाइयां नाचती। हर साल इसी रात, उसी वक्त ये बस कहीं से निकलती थी और फिर गायब। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं जाना कि ये बस आती कहां से है। क्यों हर बार कोई नया यात्री इसका हिस्सा बन जाता है। आर्यन अब बस का हिस्सा था। वो पीछे की सीट पर बैठा था, चुपचाप, चेहरा सफेद, आंखें बुझी हुई, और उसकी ठंडी सांसें बस की खिड़कियों पर धुंध जमा रही थी। बस के अंदर अब वो महिला नहीं थी। उसकी जगह अब ड्राइवर सीट पर आर्यन बैठा था। स्टीयरिंग पर उसके हाथ थे, लेकिन उसकी नजरें आगे नहीं, शीशे में थीं, क्योंकि शीशे में अब कोई और दिख रहा था। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और हाथ में पुराना ताबीज। वो बोला, आर्यन, तू अब ड्राइवर बन गया है। तेरा काम है अगली आत्मा को बुलाना। आर्यन ने घबराकर पूछा, क्यों? ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? बूढ़े ने बस की छत की ओर इशारा किया। वहां पुरानी धूल जमी थी और बीच में उभरा था एक शब्द, शाप। बूढ़ा बोला, सालों पहले इसी बस में एक दुर्घटना हुई थी। बस पलटी, सब मरे, लेकिन किसी की आत्मा चैन से नहीं गई। ड्राइवर, एक औरत और 12 यात्री सब शापित हो गए, क्योंकि किसी ने मरने से पहले कहा था, जो भी इस बस को देखेगा वो हमारा हिस्सा बनेगा। आर्यन का सिर घूम गया। तो मैं उस शाप का हिस्सा हूं? हां, बूढ़ा बोला। अब तू वही करेगा जो हर साल होता है। तू किसी ऐसे को बुलाएगा जो अकेला हो, बारिश में हो, और विश्वास करे कि ये बस सच में मौजूद है। बाहर फिर बिजली कड़की। बस के हेडलाइट्स जल उठे और आगे सड़क पर एक नया आदमी दिखाई दिया। छाता थामे, फोन कान से लगाए, किसी को कह रहा था, हाँ, एक बस आ रही है, मैं चढ़ रहा हूं। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, स्वागत है। बस का दरवाजा अपने आप खुला और जैसे ही वो आदमी अंदर आया, दरवाजा बंद हो गया, एक झटके के साथ। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अब तू आजाद है आर्यन, अब वो फंसा रहेगा। आर्यन ने शीशे में देखा। अब उसकी परछाई गायब थी। वो धुएं में बदल चुका था। बस फिर से चल पड़ी, उसी सुनसान रास्ते पर, उसी बारिश में। बोर्ड पर फिर वही लिखा था, अगला स्टॉप कोई नहीं। और बाहर की धुंध में बहुत दूर किसी की हंसी गूंज उठी। बरसात की रात, हवा में अजीब सी ठंड थी। सड़क पर अब सिर्फ वो बस थी, वही पुरानी, जंग लगी, नंबर मिटा हुआ, जो कभी दिखाई देती है, कभी नहीं। उसके हेडलाइट्स अब भी जल रहे थे, मगर अब वो किसी सड़क पर नहीं, किसी अंधेरे धुंधले रास्ते में चल रही थी। बस के भीतर अब सिर्फ नए यात्री की सांसें सुनाई दे रही थीं। वो जो अभी अभी चढ़ा था, उसका नाम विवेक था। वो घबराकर सीट पर बैठा हुआ था। जब उसे एहसास हुआ कि ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, बस अपने आप चल रही थी। विवेक ने खिड़की से बाहर देखा। धुंध के पार कहीं कहीं सड़क के किनारे पुरानी टूटी हुई लाइटें झिलमिला रही थीं, लेकिन सड़क अब काली हो चुकी थी। उसने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। मैसेज लिखा, मैं किसी अजीब बस में हूं, पर सेंड नहीं हुआ। तभी पीछे से किसी ने कहा, नेटवर्क यहां नहीं मिलता, यहां बस यादें मिलती हैं। विवेक पलटा। वो आर्यन था, अब इंसान नहीं, लेकिन पूरी तरह भूत भी नहीं। उसका चेहरा फीका, आंखें बुझी और गले में वही काली रस्सी, जैसे किसी ने फांसी लगाई हो। आर्यन धीरे धीरे बोला,
अब तू जानना चाहता है ना, ये बस कहां जाती है? विवेक ने कांपते हुए सिर हिलाया। आर्यन ने सामने की खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर धुंध हट रही थी और उसके पार दिखाई दे रहा था एक विशाल अंधकारमय गड्ढा जो हर दिशा में फैलता जा रहा था। उस गड्ढे में धुएं जैसी आकृतियां थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं नीचे फंसी हों। यही है मंजिल, आर्यन बोला। ये बस किसी शहर या गांव में नहीं जाती, ये बस उन आत्माओं के ठिकाने तक जाती है जो मरने के बाद भी चैन नहीं पा सकी। विवेक की आंखें फैल गईं। तो मैं मर जाऊंगा? आर्यन की मुस्कान ठंडी थी। नहीं, तू मरेगा नहीं, बस तू भूल जाएगा कि तू जिंदा था। बस अब उस गड्ढे के किनारे जा पहुंची। बाहर से सैकड़ों परछाइयां पास आने लगी, कोई बिना चेहरों के, कोई जलते हाथों के साथ। वो बस के चारों ओर घूमने लगी जैसे कुछ खोज रही हो। ड्राइवर सीट पर अपने आप आवाज आई, अगला यात्री तैयार है। विवेक उठ खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, पर बस के फर्श से कोई अजीब खिंचाव उसे आगे ले जा रहा था, सीधे दरवाजे की ओर। आर्यन पीछे से बोला, मत उतरना, नहीं तो तू भी वहीं चला जाएगा जहां मैं था। विवेक ने दरवाजे के बाहर झांका। नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ गहराई, और उसमें लाखों आंखें उसे देख रही थीं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज निकली नहीं, बस अचानक रुक गई। दरवाजा खुला और विवेक नीचे गिर पड़ा, सीधा उस अंधकार में। आर्यन ने बस के शीशे में देखा, एक नया नाम खुद गया था। सीट नंबर 13 के पीछे लिखा था VVK। बस धीरे धीरे फिर चल पड़ी और बोर्ड पर वही शब्द चमक उठे, अगला स्टॉप कोई नहीं। बारिश अब और तेज थी, बिजली आसमान में चमक रही थी, जैसे किसी ने उसे चीर दिया हो। वो बस अब भी चल रही थी, उस रास्ते पर जो किसी नक्शे में नहीं था। लेकिन आज बस के अंदर कुछ बदला हुआ था। पीछे की आखिरी सीट पर आर्यन अकेला नहीं था। सामने वही औरत बैठी थी, वही जिसने सबसे पहले कहा था, मत उतरना। उसका चेहरा अब आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ लग रहा था, और उसकी आंखों में लाल आग धधक रही थी। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, तू कौन है? तू हर बार किसी को क्यों बुलाती है? वो मुस्कुराई, क्योंकि इस बस की शुरुआत मैंने की थी। बस के अंदर सन्नाटा छा गया, हर बल्ब झपकने लगा और खिड़कियों पर पानी नहीं, खून की बूंदें बहने लगी। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? वो बोली, मीरा। कभी इस बस की पहली यात्री थी मैं। 5 साल पहले इसी बस में मेरी मौत हुई थी, उसी जगह पर जहां अब हर साल कोई नया यात्री मरता है। आर्यन ने घबराकर पूछा, कैसे? उसकी आंखों से आंसू नहीं, धुआं निकला। वो बोली, उस रात बारिश थी, मैं कॉलेज से लौट रही थी। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और बस में सिर्फ हम 5 लोग थे। ड्राइवर ने तेजी से मोड़ लिया, बस खाई में गिर गई। सिर्फ मैं जिंदा बची, पर मेरे शरीर पर जिंदा जलने के निशान रह गए। उसकी आवाज कांपने लगी। लोगों ने कहा मैं मर चुकी हूं, मुझे जला दिया गया, पर मैं सच में मरी नहीं थी, मैं शाप बन गई थी। उस दिन मैंने कसम खाई, जिस बस ने मुझे जलाया अब वो कभी चैन से नहीं चलेगी। आर्यन ने धीरे से पूछा, तो तू हर साल किसी को क्यों बुलाती है? मीरा ने कहा, क्योंकि मुझे अपने साथ कोई चाहिए। जब तक कोई नया नहीं आता, ये बस नहीं चलती। हर आत्मा को अपने साथ एक और आत्मा खींचनी होती है, तभी दरवाजा खुलता है। आर्यन के चेहरे पर डर फैल गया। मतलब अब विवेक वो करेगा जो तू करती थी? वो मुस्कुराई, हाँ, अब उसका नंबर है। तभी बस जोर से झटकी, बाहर धुंध छोटी और नीचे पुराना मोड़ दिखाई दिया, वही मोड़ जहां 5 साल पहले बस गिरकर जल गई थी। मीरा ने धीरे से कहा, देख, वहीं सब खत्म हुआ था। आर्यन ने नीचे झांका, गहरी खाई, जली हुई बस के अवशेष, और वहां राख में कुछ हिल रहा था। वो झुका तो देखा, राख में उसका अपना चेहरा पड़ा था। बस के सारे शीशे एक साथ टूट गए और अंदर से आवाज आई, जो एक बार इस बस में बैठा वो कभी नहीं उतरता। मीरा ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, अब तू भी मेरा हिस्सा है आर्यन। फिर उसकी आंखें बुझ गईं, बस रुक गई। बाहर सन्नाटा। कुछ देर बाद इंजन अपने आप फिर से चालू हो गया और बोर्ड पर धीरे से लिखा उभरा, अगला स्टॉप नई आत्मा की तलाश। मुंबई से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा, दुर्गापुर।
यहां पिछले 5 सालों से एक ही अफवाह बार बार सुनाई देती थी। हर साल बारिश की एक रात में एक पुरानी बस दिखाई देती है और जो उसमें बैठता है कभी लौट कर नहीं आता। अखबार में इसे मौत की बस कहा जाने लगा। लोग हंसते मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ नाम सच में गायब हो चुके थे। इस रहस्य की तह तक जाने की ठानी रवि शर्मा ने। एक युवा पत्रकार जो अलौकिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था। वो अक्सर कहता था, भूत प्रेत नहीं होते, बस डर हमारी कल्पना का खेल है। पर उसे अंदाजा नहीं था, इस बार डर उसकी कल्पना नहीं, हकीकत बनने वाला था। रवि अपने कैमरे, रिकॉर्डर और नोटबुक के साथ दुर्गापुर पहुंचा। उसने लोकल लोगों से पूछताछ की। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बाबू, उस बस का जिक्र मत करना। हर साल उसी तारीख को कोई ना कोई लापता होता है। कोई ड्राइवर नहीं, कोई टिकट नहीं, बस अपने आप आती है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, शायद कोई गैंग या अपहरण वाला केस है। बूढ़ा बोला, अगर ऐसा सोचकर तू भी उधर गया तो अगली बार तेरी खबर कोई और छापेगा। रवि ने सब रिकॉर्ड किया। उसने तय किया कि वो उसी रात उस सड़क पर इंतजार करेगा, कैमरा ऑन रखकर। रात के 9:30 बजे बारिश शुरू हो चुकी थी। वो सड़क सुनसान थी। कभी कभी कोई बिजली चमकती तो सड़क कुछ सेकंड के लिए दिख जाती, फिर अंधेरे में गुम हो जाती। रवि ने ट्राइपॉड पर कैमरा लगाया। वो रिकॉर्डर ऑन करता है और बोलता है, रात 9:45, लोकेशन पुराना हाईवे, दुर्गापुर। मैं रवि शर्मा आज ये साबित करने वाला हूं कि मौत की बस एक अफवाह है। वो बोल ही रहा था कि अचानक दूर से एक आवाज आई। बस की आवाज थी। रवि ने कैमरा घुमाया और वो देखता रह गया। बारिश के बीच एक पुरानी जंग लगी बस उसकी ओर आ रही थी। कोई हेडलाइट नहीं, फिर भी रास्ता साफ दिख रहा था। और सबसे अजीब बात, उसके टायर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कैमरे में झूम किया। बस के सामने बोर्ड पर कुछ लिखा था, लेकिन वो शब्द धुंध में छिपे थे। बस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से किसी औरत की आवाज आई, बैठो, देर हो रही है। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे अंदर कोई चल रहा हो। रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया। दरवाजे के ऊपर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कैमरे का डिस्प्ले अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर उसने देखा, सीट नंबर 13 के पीछे लिखा था, आर्यन, मीरा, विवेक। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। वो पलटा, भागने ही वाला था कि अंदर से आवाज आई, रवि, तू तो डरता नहीं था ना? वो जम गया। मेरा नाम। अंदर से किसी ने धीरे धीरे बाहर कदम रखा। सामने आर्यन, सफेद आंखें, भीगा शरीर और होंठों पर वही ठंडी मुस्कान। अब रिपोर्ट बना ले, उसने कहा, क्योंकि अगली कहानी तेरी होगी। बिजली चमकी। एक जोरदार धमाका हुआ। कैमरा जमीन पर गिरा। रिकॉर्डिंग चालू रही। आवाज आई बस के दरवाजे बंद होने की और फिर सिर्फ सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस को सड़क किनारे कैमरा मिला। अंदर रिकॉर्डिंग चल रही थी। आखिरी फ्रेम में बस का दरवाजा बंद होता दिख रहा था और एक ठंडी आवाज, अगला स्टॉप, कोई नहीं। आर्यन की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल ठंडा। वो बस के बीच में खड़ा था। चारों तरफ वही लोग बैठे थे जो पहले से बस में मौजूद थे, लेकिन अब सबके चेहरे नजर आ रहे थे। हर चेहरा एक मृत यात्री का था। कोई अधजला, कोई गले तक पानी में डूबा, कोई खून से लथपथ। आर्यन कांपते हुए बोला, ये सब कौन है? पीछे से वही भारी आवाज गूंजी, ये वो लोग हैं जो इस बस में कभी बैठे थे। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वही महिला खड़ी थी जिसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, बाल गीले और जमीन पर रेंगते हुए जैसे सांप हों। वो बोली, हर साल इस रात एक नया यात्री इस बस में चढ़ता है। जो पाप करता है वो मुक्ति नहीं पाता। और अब तेरी बारी है। बस अचानक जोर से झटके के साथ रुकती है। बाहर अब कोई सड़क नहीं, सिर्फ धुंध और पानी का कुंड। वही कुंड जहां कभी आर्यन बचपन में तैरा करता था। वो कुंड अब उबल रहा था, मानो जमीन के नीचे से कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। आर्यन समझ गया, यही वो जगह है जहां उसकी मौत हुई थी। वो बस से उतरता है।
पानी के किनारे पहुंचकर देखता है, वहां उसका पुराना स्कूल बैग पड़ा है, सड़ चुका, लेकिन अब भी वहीं टैग लगा है, आर्यन शर्मा, कक्षा 8। अचानक बस के शीशे में उसकी परछाई दिखाई दी, लेकिन वो परछाई हिल रही थी, जैसे कोई और उसमें कैद हो। वो आवाज आई, आर्यन, भाग मत, इस बार तुझे सच जानना ही होगा। बस के अंदर के सारे यात्री अब खड़े हो गए थे। उनके मुंह खुले थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। बस हवा का एक ठंडा झोंका बार बार आर्यन को धक्का दे रहा था, जैसे कोई उसे कुंड की तरफ खींच रहा हो। वो चिल्लाया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? महिला बोली, तेरा गुनाह अधूरा है। तुझसे पहले इस बस में बैठा हर यात्री अपनी मौत के पीछे की वजह जानकर ही मुक्त हुआ। अब तेरी बारी है, अपने पाप का सामना कर। अचानक दृश्य बदलने लगा। आर्यन अब बस में नहीं था, बल्कि उसी सड़क पर खड़ा था जहां पहली बार वो बस में बैठा था। सामने उसका ही छोटा रूप, 12 साल का आर्यन सड़क पर दौड़ रहा था। पीछे से वही बस आ रही थी, ब्रेक फेल, हॉर्न बजाते हुए। आर्यन चीख पड़ा, रुको! पर बस नहीं रुकी। टक्कर की आवाज गूंजी और छोटा आर्यन वहीं गिर पड़ा। खून सड़क पर फैल गया। आर्यन के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वो समझ गया कि वो खुद ही उस बस का पहला शिकार था, और तब से हर साल उसकी आत्मा किसी नए को बुलाने आती थी ताकि वो खुद को आजाद कर सके। महिला धीरे से मुस्कुराई, अब समझ आया आर्यन, तू खुद इस बस का हिस्सा है। तेरा शरीर तो मर गया था, पर तेरी आत्मा ने चैन नहीं पाया। आर्यन अब बस की ओर देखता है। उसकी आंखों में पछतावा, दर्द और डर सब एक साथ था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, अगर ये सच है तो अब किसी और को मत लेना, बस मुझे ही साथ रखो। बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। लाइट झपकी और फिर एकदम अंधेरा। जब रोशनी लौटी, बस के सभी यात्री गायब थे। सिर्फ आर्यन था, ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। बस फिर से सड़क पर दौड़ पड़ी। अब आर्यन ही उसका ड्राइवर था और बाहर बोर्ड पर लिखा था, आर्यन की सच्ची कहानी, अगला स्टॉप तुम्हारा शहर। रात का वक्त था, घना अंधेरा, हल्की बारिश और सुनसान सड़क। दूर कहीं बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी और उसी के साथ पुरानी बस की हेडलाइट्स चमक उठी। अब स्टीयरिंग पर आर्यन बैठा था। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं रहीं। उनमें एक सूनापन था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से सारा जीवन खींच लिया हो। बस धीरे धीरे उसी पुराने रास्ते पर बढ़ रही थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। बाहर सड़क पर एक आदमी खड़ा था, लगभग 30 साल का, बारिश से भीगा हुआ, हाथ में मोबाइल लिए हुए। वो किसी कैब का इंतजार कर रहा था। बस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया और भीतर से वही ठंडी हवा बाहर निकली। आदमी झिझका, फिर बोला, भाई स्टेशन तक चलोगे? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। आ जाओ। आदमी मुस्कुराया, टिकट डिब्बे की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो अंदर चला गया और सीट पर बैठ गया। बस के अंदर हल्की सी धुंध थी और कुछ सीटें धूल से भरी हुई। आर्यन ने गाड़ी चालू की। थोड़ी देर बाद आदमी ने नोट किया, बस में और कोई नहीं है। उसने पूछा, भाई ये बस इतनी खाली क्यों है? आर्यन ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, रात में कम लोग सफर करते हैं। कुछ मिनटों बाद बाहर का नजारा बदल गया। सड़क जैसे कहीं गायब हो गई थी। आसमान में कोई तारे नहीं थे, बस घुप अंधेरा। आदमी ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा और सन्न रह गया। बस अब जमीन पर नहीं, हवा में चल रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, भाई ब्रेक लगाओ, ये क्या हो रहा है? आर्यन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। वो बोला, अब तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां मैं गया था। अचानक बस के सारे लाइट्स झपके और पीछे की सीटों पर परछाइयां दिखने लगीं। वो सभी वही यात्री थे जो सालों पहले इस बस में सवार होकर कभी वापस नहीं लौटे। उनके चेहरे डरावने नहीं थे, खाली थे, जैसे उनमें कोई भाव ही नहीं बचा। आदमी डर के मारे सीट से चिपक गया। उसने आर्यन से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। आर्यन बोला, हर कोई यही कहता है, लेकिन कोई ना कोई पाप सबके हिस्से में होता है। अचानक बाहर बिजली कड़की। बस के सामने वही महिला खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत, आंखें आग जैसी जल रही थीं। वो बोली, आर्यन, फिर से वही गलती मत करना। आर्यन ने बस रोक दी।
वो कांपते हुए बोला, मैं वादा करता हूं इस बार नहीं, मैं इसे नहीं लूंगा। महिला गरजते हुए बोली, तो श्राप कभी नहीं टूटेगा। बस के चारों तरफ तेज हवा चलने लगी, सीटें अपने आप हिलने लगी। आर्यन चिल्लाया, मैं अब किसी को नहीं मारूंगा, बस ये सिलसिला खत्म कर दो। अचानक बस के सभी लाइट्स बंद हो गए। एक पल के लिए अंधकार छा गया। फिर जब रोशनी लौटी, वो आदमी गायब था। सिर्फ आर्यन अकेला बैठा था, स्टीयरिंग पकड़े हुए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत। वो बोला, अब कोई और नहीं, अब ये बस यहीं रुकेगी। उसने बस का इंजन बंद किया और धीरे से बाहर निकला। बाहर वही पुराना कुंड था। आर्यन धीरे धीरे पानी में उतर गया। बारिश तेज होती गई और बस की हेडलाइट्स बुझने लगी। पानी के अंदर से आवाज आई, आर्यन, तू अब आजाद है। बस अपने आप पीछे लुढ़की और अंधेरे में समा गई। आसमान में सिर्फ एक बिजली चमकी और फिर सब खामोश। सालों बाद जब उस सड़क पर कोई गुजरा तो वहां बस की टूटी हुई नेम प्लेट मिली, जिस पर लिखा था, आर्यन की सच्ची कहानी, और नीचे हल्के अक्षरों में, हर सफर का एक आखिरी स्टॉप होता है। रात बीत चुकी थी, लेकिन सड़क पर अब भी बारिश की ठंडी बूंदें गिर रही थीं। सालों से उस रास्ते पर कोई बस नहीं चली थी। लोग कहते थे कि वो सड़क मनहूस है। जो भी वहां से गुजरता उसे किसी न किसी कोने से बस का इंजन सुनाई देता था। लेकिन जब मुड़कर देखो तो कुछ नहीं। कई साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री टीम उस जगह पहुंची। 3 लोग थे, रोहित, माया और दीपक। उनका मकसद था भूतिया जगहों की सच्चाई दिखाना। कैमरा चालू हुआ। रोहित बोला, दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सड़क जहां कहा जाता है कि एक बस अब भी रात में चलती है, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। टीम धीरे धीरे सड़क के बीच में पहुंची। कुंड के पास कैमरा लगाया गया। माया ने कहा, क्या आपको सच में लगता है कि यह सब झूठ नहीं है? दीपक हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब दिमाग का खेल है। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया। पेड़ हिले, कैमरा थोड़ा झुक गया और फिर अचानक एक हॉर्न की आवाज गूंजी, लंबी, भारी, डरावनी। रोहित बोला, रुको, ये आवाज आई किधर से? कैमरे की लाइट्स इधर उधर घुमाई गईं। धुंध के पार कुछ सेकंड के लिए बस की 2 पीली हेडलाइट्स चमकी। धीरे धीरे बस का फ्रंट दिखने लगा। वही पुराना नंबर, धूल से भरा, और शीशे पर उभरा नाम, आर्यन की सच्ची कहानी। तीनों जम गए। दीपक ने डर के मारे बोला, ये बस तो सालों पहले डूब गई थी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से ठंडी हवा आई और सीटों पर बैठी धुंध जैसी आकृतियां हिलने लगी। माया कांपते हुए बोली, हम अंदर नहीं जा रहे। लेकिन रोहित, जो साबित करना चाहता था कि यह सब झूठ है, आगे बढ़ गया। उसने एक पैर अंदर रखा और उसी पल दरवाजा बंद हो गया। दीपक और माया ने दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं। अंदर से रोहित की चीख सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, कोई है यहां, कोई है। आवाज अचानक बंद हो गई। बस के शीशे में अब किसी की परछाई दिखी। वो आर्यन था। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक अजीब सुकून। उसने धीरे से कहा, अब ये बस मेरी नहीं रही, किसी और की है। बस का इंजन अपने आप चालू हुआ। धीरे धीरे पीछे हटते हुए वो कुंड की तरफ बढ़ी और सीधी पानी में समा गई। पानी फिर से शांत हो गया। माया और दीपक वहीं गिर पड़े, रोते हुए। कैमरा अब भी चालू था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया। अगले दिन वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई। लोगों ने कहा कि वो वीडियो एडिटेड है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची, उन्हें सड़क के किनारे एक बस की नेम प्लेट मिली, जिस पर लिखा था, अगला स्टॉप तुम्हारा नाम। उसके नीचे एक उकेरी हुई आवाज, जैसे किसी ने कीचड़ में उंगली से लिखा हो, आर्यन लौटेगा। उस दिन से आज तक हर साल उसी तारीख पर आधी रात को उस सड़क पर किसी न किसी को बस का हॉर्न सुनाई देता है। कहते हैं, अगर तुम उस आवाज की दिशा में चले गए तो अगला यात्री तुम ही बन जाते हो, और शायद तुम अभी वो हॉर्न सुन रहे हो, बहुत पास से।